मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं हमारी जमात की एक अजीम शख्सियत जो हमारे बचपन के साथी हैं। पहली जमात से लेकर और आखिर तक हमने एक साथ पढ़ा है, एक साथ खाया है और एक साथ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस घर से भी कम से कम 20-22 साल पुराना हमारा राबता है। सन 2003 में मैं पहली मर्तबा गालिबन मौलाना फसाद साहब के साथ इनके घर पर आया था। बड़े बाखलाक हैं इनके भाई और इनकी वालिदा मोहतरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबों का साया इनके सर पर तादेर कायम व दायम फरमाए। ये इनके भाइयों की, इनकी वालिदा की मेहनतें हैं कि इनके वालिदे मरहूम के गुजर जाने के बाद भी इन्होंने इनकी इस तरीके से परवरिश की कि आज उलमा की फहरिस्त में एक रोशन सितारे की मानिंद मौलाना फसाद साहब का नाम शुमार होता। बड़े काबिल शख्सियत के हामिल हैं। ये तो आप खुश नसीब हैं कि आपकी बस्ती में ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वरना उलमा की फहरिस्त में इनका बड़ा नाम है। हम 8 या 9 साल एक साथ पढ़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत पहले साल से लेकर और आखिर तक अपने क्लास में नंबर 1 यानी टॉप पोजीशन पर हमेशा। कभी भी एग्जाम का जब रिजल्ट आउट होता तो कभी 95% नंबर, कभी 85% नंबर, यानी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर मौलाना फसाद साहब के आते थे। तो हर एतबार से परवरदिगार आलम ने इनको नवाजा है। बड़े बड़े इदारों से हजरत के लिए पढ़ाने के लिए फोन आए। खुद अल जामियतुल कादरिया मौलाना सगीर साहब जोखनपुरी का जो एक बहुत बड़ा इदारा है, अजीम किला है दीन का, वहां से खुद डायरेक्ट भी हजरत के पास फोन आया और मेरे पास भी फोन आया कि मौलाना फसाद साहब से बात करो, वो हमारे यहाँ पर पढ़ाने के लिए आ जाए। और मैं खुद एक इदारे में 11 साल से पढ़ाता हूँ और हर साल हर वक्त उस इदारे के अंदर एक जगह हजरत के लिए खाली है। हजरत जब चाहे उस इदारे के अंदर तशरीफ। तो बेहतरीन आलिम दीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने तबलीग इस्लाम के लिए अपनी बस्ती को चुना है। परवरदिगार आलम इनकी इस अमल को कबूल फरमाए और आप इनसे खूब फैज़ लूटते रहे। शायर कहता है, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल है मदीने की बात करते हैं। और किसी शायर ने कहा है कि संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर पैगाम मोहब्बत लिख दूं, संगे मरमर की ना तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर पैगाम मोहब्बत लिख दूं, और चूमने खुद ही चलाएगा वो ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं। परवरदिगार आलम ने इब्तिदाए आफरीन से लेकर अब तक बेशुमार इंसानों को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और हर इंसान को परवरदिगार आलम ने दूसरे इंसान के साथ एक रिश्ते की लड़ी में जोड़ा है। किसी का रिश्ता किसी से भाई का है, किसी का रिश्ता किसी से बहन का है, किसी का रिश्ता किसी से मियाँ बीवी का है, किसी का रिश्ता किसी से चचा भतीजे का है। और हर रिश्ते के अंदर परवरदिगार आलम ने मोहब्बत रखी है। चचा को भतीजे से बड़ी मोहब्बत है, बीवी को शोहर से बड़ी मोहब्बत है, बाप को औलाद से बड़ी मोहब्बत है, भाई को बहन से बड़ी मोहब्बत है। इसलिए कि अगर रिश्ते के अंदर मोहब्बत नहीं हो तो रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रह जाती। लेकिन कसम खुदा की, तमाम रिश्तों के अंदर परवरदिगार आलम ने एक रिश्ता माँ बाप का बनाया है, एक औलाद का रिश्ता माँ से होता है, एक माँ का रिश्ता औलाद से होता है, एक
बाप का रिश्ता औलाद से होता है, एक बाप का रिश्ता औलाद से होता है, एक औलाद का रिश्ता बाप से होता है। कसम खुदा की, परवरदिगार आलम ने तमाम रिश्तों को बनाया और रिश्तों को बनाने के बाद हर रिश्ते को निभाने का हुक्म दिया है। कहीं रब ने फरमाया कि भाइयों के साथ हुस्न सलूक करो, कहीं रब ने फरमाया अपनी बहनों के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे नबी ने फरमाया पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे नबी ने फरमाया बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो। बीवियों को हुक्म हुआ अपने शोहरों के साथ अच्छा सलूक करो। यही तक नहीं, मेरे नबी ने तो अहादीस मुबारका में इरशाद फरमाया है कि तुम जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक करो। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, भाई के साथ हुस्न सलूक करे, बात समझ में आती है। बहन के साथ भलाई करे, बात समझ में आती है। भाई के साथ भलाई करे, बात समझ में आती है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जानवरों के साथ भलाई किस तरीके से करे, जानवरों के साथ नेकियां किस तरीके से करे? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब तुम शाम को अपने जानवर को बांधने के लिए जाओ तो जिस जगह पर तुम अपने जानवर को रात के लिए बांधते हो तो अपने जानवर को बांधने से पहले देख लिया करो कि जिस जगह तुम जानवर को बांधने के लिए जा रहे हो वो जगह कहीं गंदी तो नहीं है, तो नहीं है। जानवर को बांधने से पहले उस जगह को साफ कर लिया करो। अजीजों आओ सुनो, मेरे नबी ने तमाम रिश्तों को निभाने का हुक्म दिया। कुरान में तमाम रिश्तों का रब ने निभाने का हुक्म दिया, लेकिन सबसे ज्यादा एक रिश्ते को निभाने का हुक्म दिया है। औलाद को हुक्म है कि तुम माँ बाप के साथ भलाई करो। औलाद को हुक्म है कि तुम माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कहीं रब ने फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह वबिल वालिदैन इहसाना, तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। मेरे नबी ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। सवाल होता है, परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तूने हर रिश्ते को निभाने का हुक्म दिया है। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तुमने हर रिश्ते को निभाने का हुक्म दिया है, लेकिन जितना माँ बाप के रिश्ते को निभाने का हुक्म दिया है, जितना औलाद को हुक्म दिया है कि माँ बाप के साथ रिश्ता निभाओ, माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, इतना किसी और रिश्ते को निभाने का हुक्म नहीं दिया। इतना किसी और रिश्ते को निभाने पर जोर नहीं दिया। किसी और रिश्ते को निभाने के बारे में इतनी ताकीद नहीं फरमाई गई। तो सवाल जहन में आता है, मौला आखिर इस रिश्ते में ऐसी क्या खूबी है, इस रिश्ते में ऐसी क्या निस्बत है, इस निस्बत के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि जिसको निभाने का इतना हुक्म दिया है? तो जवाब मिलेगा, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, नबी की जानिब से जवाब मिलेगा। ऐ मेरे उम्मतियों सुनो सुनो, दुनिया के अंदर जितने रिश्ते हैं हर रिश्ते का बदल मौजूद है। अगर भाई का इंतकाल हो जाए और भाई को सब्र न आता हो तो दूसरा भाई पैदा होकर उस भाई की ममता दे सकता है। अगर बहन का इंतकाल हो जाए और बहन की मोहब्बत पर भाई को सब्र न आता हो तो दूसरी बहन आकर उसकी जगह ले सकती है। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए और शोहर को सब्र न आता हो, दूसरी शादी कर लाएगा। वो ममता जो पहली बीवी से मिल रही थी वो दूसरी बीवी से मिल जाएगी। किसी के शोहर का इंतकाल हो गया है, जवान बेवा हो गई है, लोग सोच रहे हैं कि अभी इसकी जिंदगी किस तरीके से गुजरेगी, अभी इसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छुटी है, इसके शोहर का इंतकाल हो गया है, इसकी तो दुनिया लुट गई है, इसकी तो जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। लेकिन कसम खुदा की हमने देखा है, जमाने ने देखा है, कुछ दिनों के बाद में जब इद्दत मुकम्मल हो जाती है, साल 6 महीने के बाद में उसकी दूसरी शादी कर दी जाती है। अब वो औरत अपने पहले शौहर को भूल जाती है, दूसरे शौहर से उसको वो ममता मिल जाती है। पता चला दुनिया के अंदर जितने रिश्ते हैं हर रिश्ता खत्म हो जाए तो उसका बदल मौजूद है, उसका सानी मौजूद है। लेकिन अब वो जिनके बाप का इंतकाल हो चुका है, जिनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, वो अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, अगर किसी के बाप का इंतकाल हो गया है और उसकी माँ जिंदा है, अब उसकी माँ दूसरी शादी करने के बाद में एक इंसान को घर लाए, औलाद से कहे बेटा ये तेरा बाप है, बेटा ये तेरा बाप है। किसी के बाप किसी की माँ का इंतकाल हो जाए, छोटी छोटी औलाद छोड़कर चला जाए, बाप दूसरी शादी करके ले आए और कहे बेटा ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ है, ये तेरी माँ
है, कसम खुदा की दावे से कहता हूँ, वो आने वाली नई माँ, वो आने वाला नया बाप, कसम खुदा की उस औलाद को वो ममता, वो प्यार, वो शफकत, वो मोहब्बत नहीं दे सकता जो कि असली माँ के मरने के बाद उससे चली गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीम रिश्ता, सबसे अजीम रिश्ता परवरदिगार आलम ने औलाद और माँ बाप का बनाया। लेकिन आज हमारा आलम ये है, आज हम हर रिश्ते को बड़े अच्छे से निभाते हैं, हर रिश्ते को बड़े अच्छे से निभाते हैं। अगर किसी से हमारी दोस्ती हो जाए ना और दोस्त रात के अंधेरे में फोन कर दे तो अब ये नहीं देखते कि अंधेरा है कि नहीं है। अगर कोई हमारा अजीज हमको बुलाए तो हम उसके लिए वक्त देने के लिए तैयार हैं। बीवी का रिश्ता हम बड़े शौक से निभाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीवी का रिश्ता मत निभाओ, बीवी का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता है यार, ये भी रिश्ता अजीम है। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले इसी रिश्ते को बनाया है। जन्नत में जब हजरत आदम और हजरत हव्वा को बनाया तो सबसे पहला जो रिश्ता बनाया तो मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया है। बड़ा अजीम रिश्ता है। सुनो, लेकिन आओ सुनो, इस रिश्ते की अहमियत माँ बाप के रिश्ते के सामने नहीं है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे नबी की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बाबा जान ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। अल्लाहु अकबर। जब नबी ने इतना सुना ना तो फरमाया, तुम्हारे बाप कह रहे हैं ना? हाँ जी हुजूर, बाप कह रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, बाप के कहने पर अमल करो, अगर वो तलाक देने कह रहे हैं तो तलाक दे दो। माँ बाप का रिश्ता सबसे अजीम रिश्ता है। लेकिन कसम खुदा की आज हमारे पास माँ के लिए टाइम नहीं है, आज हमारे पास बाप के लिए टाइम नहीं है। हमारा टाइम तो दूर की बात है। अगर दो भाई बैठे हुए यहाँ पर चारपाई पर बात कर रहे हैं, बराबर में बूढ़ी माँ बैठी हुई है, अल्लाहु अकबर। कुरान फरमाता है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़ी वला तनहरहुमा, इनको उफ भी ना कहो, इनको छिड़को भी ना मत। लेकिन हमारा मामला क्या है? यहाँ पर माँ बैठी है, यहाँ पर दो भाई कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों भाई बात कर रहे हैं, बूढ़ा बाप बैठा है। अगर बूढ़े बाप ने कह दिया बेटा क्या बातें कर रहे हो, अगर बूढ़ी माँ ने कह दिया बेटा क्या बातें कर रहे हो, तो आज के नौजवान का जवाब सुनते हो? नौजवान कहता है तुम खामोश रहो, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, तुम्हारे समझने की बात नहीं है। आज का नौजवान ये कहता है कि तुम्हारे समझने की बात नहीं है। क्या तू अपनी तारीख को भूल गया, तू अपने पास्ट को भूल गया, तू अपने गुजरे हुए जमाने को भूल गया? आज ये बूढ़ा बाप जिसने अपने बाल सूरज में सफेद नहीं किए हैं, जिसके बाल तजर्बे की रोशनी में सफेद हुए हैं, ये बूढ़ी माँ जिसकी कमर झुक गई है, इसके पास बड़े तजर्बे हैं, आज तू ये कह रहा है कि तुम्हारे समझ में हमारी बात नहीं आएगी। आज जब इनकी अकल कामिल हो चुकी है तो तू कहता है कि हमारी बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। या तू अपना जमाना भूल गया, जब तू 1 साल का हुआ करता था, जब तू 1.5 साल का हुआ करता था, तू बिस्तर पर पड़ा रहता था, तू अपनी जबान से पानी नहीं मांग सकता था, तू अपनी जबान से खाना नहीं मांग सकता था, तू अपनी जबान से दूध नहीं मांग सकता था। अगर तुझको पेट में दर्द है तो तू अपनी जबान से नहीं बता सकता था। लेकिन कसम खुदा की उस वक्त ये तेरे माँ बाप तेरे रोने से समझ जाते थे कि तुझको प्यास लग रही है, तेरे रोने से समझ जाते थे कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तेरे चीखने से समझ जाते थे कि तुझको भूख लग रही है। तो ये तेरे माँ बाप जब तेरी बात को उस वक्त समझ लेते थे जब तू अपनी जबान से बोल नहीं सकता था, तो क्या आज जब तू सही बोलता है, साफ बोलता है, तो ये तेरी बात को नहीं समझ सकते हैं? आज भी तेरी बात को समझते हैं। लेकिन माँ बाप औलाद से जो दोबारा पूछते हैं ना, वो इसलिए कि ये बोलता तो है नहीं कभी, लाओ इस बहाने थोड़ा सा जवाब तो मिल जाए। बोलता कोई तुम में का कोई नौजवान ऐसा है कि जो सुबह को 10 मिनट अपने बाप की चारपाई पर बैठता हो, जो सुबह को 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ की चारपाई पर बैठता हो? है कोई
ऐसा नौजवान जो रात को अपने बिस्तर पर जाने से पहले जो बूढ़ी माँ दुमोड़ी में पड़ी रहती है, जो बूढ़ी माँ ढोरों की साल में पड़ी रहती है कोई ऐसा जो शाम को 10 मिनट अपनी बूढ़ी माँ की चारपाई पर बैठता हो? कसम खुदा की यार, ये जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं ना, तो इनको औलाद की दौलत की जरूरत नहीं है, औलाद की पैसे की जरूरत नहीं है, औलाद की कमाई के लिए भूखे नहीं है। अगर ये भूखे हैं ना तो इस बात के हैं कि जब बेटा सुबह को जाए ना तो 5 मिनट बैठकर चला जाए, और जब रात को आए ना तो सोने से पहले 5 मिनट बूढ़े माँ बाप की चारपाई पर बैठे। अगर तुमने इस पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की तुम घर से निकलोगे, माँ बाप की चारपाई पर बैठकर 10 मिनट माँ बाप की चारपाई पर बैठकर जब घर से निकलोगे ना तो बूढ़ी माँ तुम्हारे लिए हाथ उठाएगी, मौला मेरा बेटा सफर पर जा रहा है, मेरा बेटा गाड़ी से जा रहा है, मेरा बेटा गाड़ी चलाने के लिए जा रहा है, मौला मेरे बेटे की हिफाजत करना, मेरे बेटे को हिफ्ज़ अमानत फरमा देना। कसम खुदा की अगर औलाद माँ बाप से खुश हो, अगर माँ बाप औलाद से खुश होकर अपने हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर देते हैं तो परवरदिगार आलम उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता बल्कि उनकी दुआओं को कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नौजवान मड़ुआसनपुर के बेशुमार लोग गाड़ियां चलाते हैं, कितना कितना भयानक सफर है ड्राइविंग करना, कितना खतरनाक पेशा है, हर कदम पर जान के लाले हैं। अल्लाहु अकबर। प्यारे अजीजों, ऐसे सफर पर निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेकर निकला करो, इसलिए जब माँ बाप दुआएं देते हैं ना तो परवरदिगार आलम के फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए निकलते हैं। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि हमारी माँ नमाजी है, हमारा बाप नमाजी है तब उसकी दुआ कबूल होगी। मेरे महबूब फरमाते हैं कि रब ने माँ की दुआओं के अंदर असर रखा है। ये नहीं कि अगर माँ मुसल्ले पर बैठकर दुआ करेगी तब परवरदिगार आलम दुआ को कबूल फरमाएगा। ये नहीं कि माँ नमाजी है तब परवरदिगार आलम दुआ को कबूल फरमाएगा, बल्कि कसम खुदा की अगर माँ के हाथ मिट्टी में सने ना, माँ के हाथ आटे में सने हुए हैं और माँ अपनी औलाद से राजी होकर उन हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सैयद साहब तशरीफ ले आए, बहुत जल्द अपनी बात को खत्म करूंगा। आप हजरात सैयद साहब के चेहरे का दीदार करें क्योंकि आले रसूल हैं और इनके चेहरे का दीदार करना इबादत है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माँ जब दुआ करती है ना तो क्या मिलता है, आओ सुनो। हजरत मूसा अला नबी की ना अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हैं, अल्लाह ने अपना कलीम, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीम बनाया। हजरत मूसा से परवरदिगार आलम गुफ्तगू फरमाता। एक दिन हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए मूसा घूमने के लिए निकल रहे हो, किसी सवारी का इंतजाम फरमा दे या ऐसे ही निकलोगे? अर्ज करते हैं मौला अगर सवारी का इंतजाम हो जाए तो बड़ा अच्छा है। अल्लाहु अकबर। रब की जानिब से हुक्म हुआ, मूसा फुला बस्ती के अंदर चले जाओ, एक दीवाना है, एक हमारा बंदा है, उसके पास चले जाना, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम फरमा देगा। हजरत मूसा उस बस्ती में पहुंचे, उस इंसान का पता पूछा, उसके घर पहुंचे तो देखा कि वो सर को सजदे में रखे हुए अपने रब से हम कलाम है। जब सर को सजदे से उठाया ना, हजरत मूसा को सलाम किया, बैठने के लिए कहा। हजरत मूसा ने दाएं देखा बाएं देखा, कोई सवारी घर में नजर नहीं आई, न कोई ऊंट है, न कोई घोड़ा है, न कोई खच्चर है, कोई सवारी मौजूद नहीं है। हजरत मूसा सोचने लगे, रब ने तो फरमाया है कि वो बंदा सवारी का इंतजाम फरमा देगा, लेकिन इसके यहाँ तो कोई सवारी नहीं है, ये मेरे लिए क्या सवारी का इंतजाम फरमाएगा? इतने में वो अर्ज करता है, हुजूर आपको सवारी चाहिए ना
अल्लाहु अकबर। मूसा अला नबी की ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हाँ हाँ, रब ने फरमाया है कि जाओ वो बंदा सवारी का इंतजाम फरमा देगा। कसम खुदा की यार, उस दीवाने ने अपने सर को फिर से सजदे में रखा है। रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला तूने अपने कलीम को भेजा है, तूने अपने नबी को मेरे घर भेजा है। ऐ मेरे मौला सवारी का इंतजाम करने के लिए भेजा है। तू जानता है मेरे पास न कोई घोड़ा है, न कोई ऊंट है, न कोई सवारी है। तूने अपने कलीम को भेजा है मौला, अब सवारी का तू ही इंतजाम फरमा दे। कसम खुदा की इसने सर को सजदे में रखा है, रब की बारगाह में दुआ की है। अल्लाहु अकबर। सर को सजदे से उठाया, क्या देखता है? आसमान की तरफ देखता है, एक बादल का टुकड़ा है वो इसके घर के ऊपर मंडरा रहा है। अल्लाहु अकबर। ये दीवाना हजरत मूसा से अर्ज करता है हुजूर इस बादल के टुकड़े पर सवार हो जाइए, इसको हुक्म दे दीजिए, ये आपको वहीं छोड़कर आएगा जहां का आप हुक्म देंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अला नबी की ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस हवा के दोष पर उस बादल के टुकड़े पर सवार हो जाते हैं। वो बादल का टुकड़ा हजरत मूसा को लेकर चलने लगता है, लेकिन हजरत मूसा के जहन में सवाल आता है मौला कोई सवारी इसके पास नहीं थी, तूने इसकी दुआ को कबूल फरमाया है, तूने इसके कहने पर मेरे लिए बादल के टुकड़े को सवारी बना दिया है। ऐ मेरे मौला ये कोई रसूल तो नहीं है, ये कोई नबी तो नहीं है, ये कोई पैगंबर तो नहीं है, तूने इसकी दुआ के अंदर इतना असर कैसे पैदा फरमा दिया है? ये सवाल हजरत मूसा के जहन में आता है। फौरन रब की जानिब से निदा आती है, ऐ मूसा सुनो, तुम यही तो सोच रहे हो ना हमने इस बंदे को ये ताकत कैसे अता फरमाई है, हमने इस बंदे को ये कुव्वत कैसे अता फरमाई है, हमने इस बंदे की दुआओं के अंदर ये असर कैसे रखा है। अर्ज करते हैं मौला हाँ हाँ यही सोच रहा हूँ। आवाज आती है मूसा सुनो, ये बंदा अपनी माँ का बड़ा वफादार था, ये बंदा अपनी माँ का बड़ा खिदमत गुजार था। जब इसकी माँ जिंदा थी ना तो ये अपनी माँ का बड़ा खिदमत गुजार था, कभी अपनी माँ को उफ नहीं कहता था, कभी अपनी माँ के सामने ये अपनी आवाज को बुलंद नहीं करता था, कभी अपनी माँ को ये छिड़कता नहीं था। इसकी माँ इससे बड़ी राजी थी, इसकी माँ इससे बड़ी मोहब्बत करती थी, इसकी माँ इससे बड़ा खुश थी। इसकी माँ जब हम अपने सर को सजदे में रखती थी और हमारी बारगाह में जब दुआ करती थी तो एक ही दुआ करती थी, ऐ मेरे मौला मैं अपने इस बेटे से राजी हूँ, मैं अपने इस बेटे से खुश हूँ, ये बेटा बड़ा वफादार है, ये बेटा बड़ा नेक है, मैं अपने इस बेटे से राजी हूँ। ऐ मेरे मौला मैं राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। ऐ मेरे मौला मैं अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ, तू भी मेरे बेटे से प्यार करने लग। ऐ मेरे मौला मैं अपने बेटे को अजीज रखती हूँ, तू भी मेरे बेटे को अजीज रख ले। और ऐ मेरे मौला मैं तेरी बारगाह में एक दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे की ज़बान में वो असर अता फरमा दे, वो तारीख वो तासीर अता फरमा दे कि मेरा बेटा जो भी दुआ तेरी बारगाह में करे तू उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। वाह वाह वाह। कोई भी दुआ करे तो उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। रब फरमाता है ए मूसा हमने इसकी माँ से वादा कर लिया है कि जब भी हमारी बारगाह में कोई दुआ करेगा ना तो हम इसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। वो अजीजो ये माँ बाप की खिदमत का सिला है, अपने माँ बाप को राजी करके तो देखो, अपने माँ बाप को खुश रख के तो देखो, कसम खुदा की यार तुम्हारी दिल की दुनिया बदल जाएगी। माँ बाप को खुश करने का तरीका अल्लाहु अकबर यही नहीं है कि माँ बाप को हम पैसा दें, अगर माँ बाप कुछ कह रहे हैं ना तो माँ बाप की बात को सुन लें, कभी जवाब ना दें। अल्लाहु अकबर प्यारे चलते चलते एक बात और बता दूं, माँ बाप भी यहाँ पर बूढ़े बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हुए हैं। अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ हुस्न सलूक करे, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद वफादार हो, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद तुम्हें उल्टा सीधा ना बोले, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद इताअत गुजार हो, तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे हक अदा करे, तो पहले जरूरी है कि तुम अपनी औलाद के हक अदा करो। पहले जरूरी है
तुम अपनी औलाद के हक अदा करो, इसलिए कि औलाद पर तो हक ये बाद में आते हैं कि माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के साथ भलाई करे, लेकिन पहले औलाद के हक माँ बाप पर आते हैं। अगर हमने जवानी में जब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है, हमने अपने औलाद के बचपने से लेकर जवानी तक सही तरीके से हुकूक अदा कर लिए हैं, तो यकीनन कसम खुदा की वो औलाद जवानी में जाकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद हमारी जरूर वफादार होगी। लेकिन मामला ये है, आज हम जब अपनी औलाद के हक अदा नहीं करते, फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये आरज़ू करते हैं कि हमारी औलाद हमारे हक अदा करे। कभी किसी ने सोचा है कि जब औलाद होती है तो औलाद के भी कुछ हुकूक हैं? ये नहीं है कि जब औलाद पैदा हो तब से हुकूक आयद होते हैं, बल्कि जब औलाद माँ के शिकम में आती है ना, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ यार, जब बंदा अपनी शादी करने के लिए चलता है, जब ये वही चाहता है कि अब मेरा सिलसिला नसब बढ़े, जब वो चाहता है कि मेरी नस्ल बढ़े, जब वो ये चाहता है मेरा खानदान बढ़े, तो कसम खुदा की अब अभी से उस पर औलाद के हुकूक आयद हो जाते हैं कि अगर तू ये चाहता है ना कि तेरी आने वाली औलाद अच्छी हो, तेरी आने वाली नस्ल अच्छी हो, तेरी आने वाली औलाद वफादार हो, तो वो चीज जिसके जरिए तू अपनी नस्ल को बढ़ाना चाहता है, वो बीवी जिसके जरिए तू अपनी औलाद को बढ़ाना चाहता है, सबसे पहले तेरा फर्ज ये बनता है तो बीवी के इंतखाब में, बीवी की चॉइस में, बीवी के चुनने में तू सही तरीके का फैसला कर ले। इसलिए कि अगर तूने उस वक्त दीनदार बीवी चुन ली, दीनदार लड़की चुन ली, सही लड़की चुन ली, तो उम्मीद रख कि उससे आने वाली नस्ल तेरे यहाँ पर दीनदार पैदा होगी। लेकिन अगर वही चूक कर ली तो समझ लो फिर नस्ल की नस्ल तबाह बर्बाद हो जाती है। बस एक एग्जांपल देके मैं अपनी बात खत्म करूं। कुछ कहते हैं मौलाना इसमें क्या हो गया है, आओ सुनो किस तरीके से माँ बाप की जिंदगी का असर औलाद पर पड़ता है। अरब की एक मशहूर हिकायत है जिसका तर्जमा मैं बता दूं। अरब में ना एक अरबी लड़की और एक लड़के को इश्क हो गया, अल्लाहु अकबर, लड़की लड़के के साथ फरार होने के लिए तैयार हो गई, लड़का लड़की को भगाने के लिए तैयार हो गया। लड़की बड़ी मालदार थी, एक वजीर की लड़की थी। लड़की ने कहा सब कुछ मेरा इंतजाम रहेगा, तुमको तो फला रात में फला वक्त में उस जगह आ जाना है। लड़की के यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ऊँटनी थी, अरबी ऊँटनी थी, बड़ी तेज दौड़ती थी। लड़की ने रात को खादिम से कहा इस ऊँटनी को अच्छे तरीके से चारा खिला दो, इसका पेट भरा दो। अल्लाहु अकबर, ऊँटनी का पेट भरा दिया गया। जब रात के दोपहर गुजर गए ना, जब रात के आखिरी लम्हात चलने लगे, जब रात ढलने लगी, लड़की सामान बांधकर घर से निकली, ऊँटनी को खोला और ऊँटनी पर बैठ कर सवार हो गई। रास्ते में उसका आशिक खड़ा हुआ था, आशिक मिला, दोनों ऊँटनी पर सवार हो गए। रात के अंधेरे में निकल रहे थे, जा रहे थे, कसम खुदा की काफी सफर तय कर लिया। रास्ते में एक पानी का दरिया पड़ा, ज्यादा पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था। लेकिन जब पानी पड़ा ना तो लड़की ने अपने आशिक से कहा तुम नीचे उतर जाओ। अल्लाहु अकबर, उस आशिक ने कहा क्यों उतर जाए? कहने लगी उतर जाओ ना, आगे पानी है। लड़के ने कहा थोड़ा सा पानी है, ऊँटनी ताकतवर है, इसमें से निकल जाएगी, दोनों को बिठा कर ले जाएगी। लड़की ने कहा बात ये नहीं है कि ऊँटनी कमजोर है, बात ये नहीं है कि ऊँटनी हम दोनों के वजन को नहीं सवार सकती, लेकिन बात दूसरी है। लड़के ने कहा क्या बात है? कहा बात बताऊं क्या है? ये जो ऊँटनी है ना, इसके अंदर एक बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। कहा क्या आदत है? कहा आदत ये है कि ये पानी को देखकर बैठ जाती है। कुछ जानवरों में आदत होती है पानी को देखकर बैठ जाते हैं। ये पानी को देखकर बैठ जाती है, अगर ये पानी में जाएगी ना तो पानी को देखकर बैठ जाएगी, इसलिए तुम इसको हकालते रहो, इसको मारते रहना ताकि पानी में ना बैठे। अजीजों कसम खुदा की, उस नौजवान ने इतना सुना तो कहने लगा इसमें ये आदत कब से आई? कहा ये तो नस्ल बादा नस्लिन है, इसकी माँ भी हमारी, इसकी दादी भी हमारे यहाँ पर थी, उसके अंदर भी यही आदत थी, इसकी माँ भी हमारे यहाँ पर थी, उसके अंदर भी यही आदत है, अभी इसके अंदर भी यही आदत है। लड़के ने कहा क्या नस्लम बादा नस्लिन, इसकी ये आदतें चली आ रही है? लड़की ने कहा हाँ नस्लम बादा नस्लिन, इसकी ये आदतें चली आ रही है। कसम खुदा की यार, वो नौजवान, उसका ज़मीर बेदार हुआ, वो नौजवान नीचे उतरा और लड़की से कहा तू भी नीचे उतर और अपने घर वापस चली जा। लड़की ने कहा बात क्या है? तुम तो कसमें खाते थे, पूरी जिंदगी साथ में रहना है, जन्म जन्म की कसमें खाई थी, अब रात के अंधेरे में क्यों छोड़कर जा रहे हो? तो लड़के ने कहा
सुन, ये एक जानवर है, जानवर। जब ये अपनी आदतों को, अपनी खसलतों को नहीं बदल सकता, इसकी दादी की खसलत है इसकी माँ में आ गई, इसकी माँ की खसलत है इसकी बेटी में आ गई, और इसकी खसलत है इसकी बेटी में आ जाएगी। जब जानवर होकर इसकी खसलतें नहीं बदल रही है तो हम तो इंसान हैं। आज हम भाग रहे हैं, आज हम नाजायज तरीके से भाग रहे हैं। कल आने वाली हमारी नस्लें जो हमारी नस्लों को परवान चढ़ाएंगी, जो हमारे खानदानों को परवान चढ़ाएंगी, तो क्या ये हमारी आदतें, ये हमारी खसलतें हमारी नस्लों के अंदर नहीं पैदा हो? तो अजीजों, हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है तो हमें अगर ये चाहना है कि हमारी औलाद वफादार हो, हमारी औलाद खिदमत गुजार हो, तो हमें औलाद के हुकूक अदा करने चाहिए। उन्हीं हुकूक में से एक हक ये है कि औलाद का हकीका किया जाए। हमारे हिफाजत भाई माशाअल्लाह अपनी औलाद का हकीका कर रहे हैं। परवरदिगार आलम इनकी औलाद को वफादार बनाए और इनको भी अपनी वालिदा मुहतरमा का खूब खिदमत गुजार बनाए। माशाअल्लाह ये सातों भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं अपनी वालिदा से, बड़ी खिदमत करते हैं। मुफ्ती साहब एक ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं। तो अजीजों, अपनी औलाद को दीनी तालीम दो, अपनी औलाद के हुकूक अदा करो, ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो फिर हमें अपनी औलाद से ये उम्मीद हो जाए कि हमारी औलाद हमारे हुकूक अदा करे। कुरान में रब फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि उसी की इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।